तो आज का अपना टॉपिक है फाइलम ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फाइलम एल्गी पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइलम ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जो फाइलम ब्रायोफाइट्स है इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, सुनते रहिए, आसान लेक्चर है, छोटा है, विद इन 8 मिनट हम इसको कवर करा देंगे A to Z। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं हम? एम्फीबियन ऑफ द, ठीक है, ये थोड़ा स्टेबल कर दो इसको। ठीक है, हो गया स्टेबल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट स्मॉल होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं, इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, स्पोर बियरिंग प्लांट होते हैं, मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, सैडी हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जनरल फीचर क्या है? इसकी भी बॉडी थैलॉइड है। ठीक है, फोलाइस है, मतलब पत्तियों के फॉर्म में होती है, फ्लामेंटस फॉर्म में होती है। जो इसका डोमिनेंट फेज है गैमेटोसाइट्स है, मतलब एन है। ठीक है, स्पोरोफाइट 2n होता है, इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट्स। ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी में। ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रू रूट्स, कोई स्टेम और कोई लीव्स नहीं होती है, बट हैव राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। वास्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं है। रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स। ठीक है, ओगेमस हो गया। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको पानी चाहिए था अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। बिलोंग टू मेनली मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक है, अब गैमेटोफाइट्स क्या है? गैमेटोफाइट्स इसकी मेन स्टेज है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी? गैमेटोफाइट्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक एक्सिस विथ टिनी लीफ लाइक अपेंडेज। ठीक है, राइजोइड है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, मे बी थैलॉइड्स, मार्गेंशिया है, फोलिस और फ्लामेंटस फॉर्म में। लीफ लाइक अपेंडेज है, स्टेम लाइक एक्सेस है और राइजोइड्स है। ठीक है, ट्रू लीव्स नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू रूट नहीं है। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है? ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल कैसे होता है? बाई स्पोर्स, इसका मेन मेथड है। फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, जो गैमी फॉर्म बना देते हैं, मार्केंशिया ट्यूबर के फॉर्म में और बुलबिल के फॉर्म में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे मिलता है? जो एंथ्रीडियम हो गया वो गैमेट निकालेगा, आर्चिगोनिया हो गया वो गैमेट निकालेगा। इसने स्पर्म बनाया, इसने एग बनाया, दोनों फर्टिलाइज हो गए, ओगेमी बनी है, जाइगोट बना और स्पोरोफाइट्स बना। ठीक है, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट, ये लाइन कभी भूलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट तुम्हारा डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट में। ठीक है, अब क्या है इसका क्लासिफिकेशन क्या है? लिवर ब्रूट्स होते हैं, हॉर्न ब्रूट्स होते हैं और मॉसेस होते हैं। ठीक है, हेपाटिकोप्सिडा। ठीक है, हेपाटिकोप्सिडा जिसमें क्या था? मार्केंशिया आता है। ठीक है, एंथोसेरोटॉप्सिडा, इसमें क्या आता है? एंथोसेरस आता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल में ये रख के पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, बराबशिडा क्या है? मॉसेस बोलते हैं, फ्यूनेरिया हो गया और पॉलीट्राइकम हो गया। ठीक है, अब स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, हमने गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ लिया है। ये डेवलप्स ऑन गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट तुम्हारा गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है या उसके अंदर बनता है, कहीं भी बनता हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। ठीक है, फुट क्या होता है? जो फुट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट्स। ठीक है, अब सीटा क्या होता है? लॉन्ग एंड स्लेंडर एक्सेस होती है। कैप्सूल क्या? स्पोरेंजियम बनाता है, प्रोड्यूस स्पोर्स बाई मियोसिस। कैप्सूल के पास एक कवरिंग होती है जिसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टोम टीथ लाइक विद स्पोर्स फॉर डिस्पर्जल, कुछ ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये स्पोर्स डिस्पर्जल करता है। ठीक है, अब जो इसकी लाइफ साइकिल क्या क्या ऐसी है? वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद डोमिनेंट गैमेटोफाइट्स। ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। एल्गी में क्या थी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? हेपाटिक कॉप्सिडा का क्या है? मार्केंशिया, जिसमें क्या? लिवर ब्रूट्स आता है। ठीक है, बॉडी कैसी है इसकी? थैलॉइड बॉडी है। गैमा कब होता है? ठीक है, किसके लिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। आर्चिगोनिस्पोर्स होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, एंथ्रोडियोस्पोर्स होता है, डिस्क लाइक होता है। ठीक है, अब क्या है? एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसमें क्या आता है? एंथोसेरस आता है। ठीक है, इसकी भी बॉडी कैसी है? थैलॉइड बॉडी इसकी। स्पोरोफाइट लॉन्ग है, हॉर्न लाइक विथ बेशल मेरिस्टियम। स्टोमेटा होता है इसमें, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, बराबशिडा क्या है? मॉसेस, जिसमें फ्यूनेरिया आता है। ठीक है, मैंने पढ़ा था कि जो ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये
स्पोरोफाइट से, लीफ लाइक एपेंडाइट ये तुम्हारा गैमेटोफाइट है, ठीक है, लीफी गैमेटोफाइट मिलता है इसमें, ठीक है, स्पोरोफाइट विथ फुट शिटाइन कैप्सूल, ठीक है, पेरिस्टियम, इसमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म मिलती है स्पोर डिस्पर्जल के लिए, ठीक है। बस ये है तुम्हारा 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये पाइनियर्स थे, मतलब पाइनियर्स थे, मतलब सबसे पहले यही आए हैं और इन्होंने हेल्प करी है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। रिटेन वाटर इन स्पॉन्जी, यूजफुल इन एग्रीकल्चर एंड चेकिंग सॉइल इरोजन, ठीक है। इन्होंने वाटर को होल्ड करना स्टार्ट किया। पीट क्या है, स्पैग्नम बोलते हैं, ठीक है, यूज्ड एज फ्यूल्स, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स है। स्पैग्नम यूज्ड इन पैकिंग ऑफ डेलिकेट्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये लॉन्ग जर्नी के लिए ये हेल्पफुल रहता है। जैसे कोई प्लांट है उसको हम लॉन्ग ट्रैवल करना, मतलब लॉन्ग उसको भेजना है, हमें लंबे सफ़र के लिए भेजना है, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। लाइनिंग ऑफ हैंगिंग बास्केट्स, जो हैंगिंग बास्केट होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ठीक है। सम लेबर बोर्ड्स लाइक रिक्शिया एंड मार्केंशिया यूज्ड एज बायो इंडिकेटर इन एयर पॉल्यूशन, कौन सा, रिक्शिया एंड मार्केंशिया, प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड फॉर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी इन इकोसिस्टम, भाई इनके पास मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी, तो ये बिल्कुल ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है। की पॉइंट टू रिमेंबर, ये नॉन वास्कुलर है, बिल्कुल। स्पोर बियरिंग प्लांट है, बिल्कुल यार। डोमिनेंट फेज का इसका गेमिटोफाइट है, बिल्कुल। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। हैव राइजोट्स नॉट, राइजोट्स हैं लेकिन इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, अरे करेक्ट भाई, यही तो है वो 3 स्टार क्वेश्चन। ग्रुप क्या है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेराप्टोसिडा और बैराप्सिडा, ठीक है। लाइफ साइकिल का हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल विद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, ठीक है। इकोलॉजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मज़े करिए और एनसीईआरटी को एक बार रीड जरूर करिए इस लेक्चर को देखने के बाद। थैंक यू गाइस।